आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, किसी कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए 2 किलो ओम उत्सर्जक प्रतिरोध के लिए सिरों पर 2 वोल्ट है। माना ट्रांजिस्टर का धारा प्रवर्धक 100 है। ठीक है, यदि डीसी का आधार धारा का मान सिग्नल आधार धारा का 10 गुना होता है तो 2 वोल्ट की आपूर्ति वीबीबी श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक आरबी का मान क्या होगा। संग्राहक प्रतिरोध के सिरों पर डीसी विभव के पतन की गणना कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए चित्र बनाते हैं। ठीक है, तो चित्र कैसा होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा आरसी। ठीक है, हमें कॉमन एमिटर बनाना है तो यहाँ पर विभव क्या हो जाएगा वीसीसी। ठीक है, ये हमारा क्या है ट्रांजिस्टर है। हमें क्या बोला है, कॉमन एमिटर बनाने के लिए बोला है। तो कॉमन एमिटर के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा आर ई तथा यहाँ पर क्या हो जाएगा वी ई ई। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा बेस आधार हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा वी बी बी। ठीक है, यहाँ पर एक प्रतिरोध होगा जिसको हम क्या बोलते हैं आरबी बोलते हैं। प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, उत्सर्जक प्रतिरोध के सिरों पर 2 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वीसीसी 2 वोल्ट है तथा क्या है वीबीबी भी क्या है यहाँ पर 2 वोल्ट है। ठीक है, और यहाँ पर आरसी का यहाँ पर बीटा बीटा मतलब कि धारा प्रवर्धक का मान कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। ठीक है, आरसी का मान 2 किलो ओम दिया हुआ है। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, संग्राही एसी धारा निकालना होगा। ठीक है, तो एसी संग्राही धारा अर्थात यहाँ पर आईसी क्या हो जाएगी, संग्राही धारा आईसी बराबर वीसीसी बटे आरसी। तो क्या हो जाएगा वीसीसी बटे आरसी 2/2000 ओम। तो आईसी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 मिली एम्पियर। ये हमारे पास क्या हो गई एसी संग्राही धारा का मान हो गया। ठीक है, और आगे हम क्या निकालेंगे, आधार धारा का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एसी आधार धारा आधार धारा का मतलब क्या है आईबी धारा। यहाँ पर से जो आईबी प्रवाहित हो रही है तो आईबी तथा आईसी के बीच में क्या संबंध होता है, आईसी बराबर बीटा आईबी। ठीक है, हमको क्या निकालना है आईबी निकालना है। तो आईबी बराबर क्या हो जाएगा आईसी बटे बीटा। तो आईसी का मान अभी अभी हम लोगों ने 1 मिली एम्पियर निकाला है। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास बीटा का मान प्रश्न में क्या दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। तो हमारे पास जो आधार धारा है उसका मान क्या हो जाएगा 0.010 मिली एम्पियर। ये हमारे पास क्या आ गया एसी आधार धारा का मान आ गया। ठीक है, अब हमको आगे क्या निकालना है, डीसी आधार धारा का मान निकालना है जो सिग्नल धारा का 10 गुना है। तो यहाँ पर डीसी आधार धारा क्या हो जाएगा, डीसी आधार धारा बराबर डीसी आधार धारा IB बराबर क्या हो जाएगा 10 गुना किसका एसी आधार धारा का। तो क्या हो जाएगा 0.010 मिली एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0.10 मिली एम्पियर। ये क्या आ गया हमारे पास डीसी आधार धारा का मान आ गया। अब अगला हमें प्रश्न में क्या निकालना है, जो इस आधार धारा के पास से जो संयोजित प्रतिरोधक है आरबी उसका मान निकालना है। ठीक है, तो आरबी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आरबी बराबर वीबीबी ऋण वीबीई बटे क्या हो जाएगा आईबी। ठीक है, हम इसे चित्र में समझते हैं कि ऐसा कैसे होगा करके। तो यहाँ पर देखो वीबीबी है। ठीक है, यहाँ से हम लोग वीबीबी से यहाँ के बीच का वोल्टेज क्या है वीबीई है। ठीक है, तो वीबीई ऋण वीबीबी ऋण वीबीई बटे आईबी बराबर क्या हो गया आरबी। ठीक है, हमने यहाँ पर यही लिखा है वीबीबी ऋण आईबी बटे वीबीबी ऋण वीबीई बटे आईबी। तो यहाँ पर अगर हम मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास
जो VBB 2 वोल्ट दिया हुआ है तथा VBE क्या होता है, हमें पता है कि ये किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए 0.6 होता है। ठीक है, तो IB का मान हमने क्या निकाला है, 0.10 मिली एम्पियर निकाला है। तो RB का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, RB बराबर 14 किलो ओम। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आधार प्रतिरोध का मान आ जाएगा। ठीक है, आगे हमें क्या निकालना है, DC संग्राही धारा। जिस प्रकार हमने यहाँ पर DC आधार धारा निकाली है उसी प्रकार हम क्या करेंगे, DC संग्राही धारा निकालेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि DC संग्राही धारा तथा DC आधार धारा के मध्य क्या संबंध होता है, IC बराबर बीटा IB। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पर IC निकालना है। तो IC क्या हो जाएगा, 100 गुणित 0.10 मिली एम्पियर। तो हमारे पास करंट क्या आ जाएगा, 10 मिली एम्पियर। ये क्या हो गई, 10 मिली एम्पियर क्या हो गई, DC संग्राही धारा का मान हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार हमने इस प्रश्न का हल प्राप्त किया है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।